मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 12 में। इससे पहले हम 11 वीडियो कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने पहले वाली 11 वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देख ले। तो जो बच्चा सीबीटी एग्जाम की या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक जितने भी सीबीटी एग्जाम हुए हैं सभी सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी सीरीज में से पूछे गए हैं, तो हमें उम्मीद है आगे भी जो सीबीटी एग्जाम होंगे इसी सीरीज में से उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। ये क्विज का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो से लिया है, इसका आंसर आपने कमेंट करके जरूर बताना है। तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो देख ली होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे सारे क्वेश्चन, इनके जवाब आसानी से दे देगा। क्वेश्चन इस प्रकार से, हाउ मेनी सेल्स आर इन द 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है जो हम जनरली यूज करते हैं व्हीकल में, उसमें कितने सेल होते हैं ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है 2 सेल, 6 सेल, 9 सेल या 12 सेल। तो ए, बी, सी या डी, इनमें क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 166, विच लॉ स्टेट दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। किस नियम में कहा गया है कि विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होगी और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी देखो, ये हमारा करंट है आई, के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारा वोल्टेज के साथ के साथ ये भी कहा है कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे रेजिस्टेंस के। तो दोनों को मिला दे तो फार्मूला हमारा बन जाएगा V अपॉन आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर, जो कि अगर हम इसको ऐसे लिखे तो V इक्वल टू आई आर बन जाएगा। यानी कि ये जो फार्मूला है पिछली वीडियो में समझाया भी था, ये किस में आता, किस नियम में आता, ओम्स लॉ में आता। किसने दिया था ये लॉ? ओम्स के द्वारा ये लॉ दिया गया था, जिसमें कहा गया था जो वोल्टेज है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। दोनों में एक ही बात है, तो ये दिया गया था ओम का नियम, इसको हम बोलते हैं। तो ए पर टिक करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए अपने याद रखना है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 167 167, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कलर कोड इन द केबल। जो केबलों में रंग कोड का उद्देश्य क्या है। देखो आपने देखे होंगे अलग अलग तरह के कलर होते हैं केबल्स के, कोई रेड कलर की, कोई व्हाइट कलर की, ग्रीन कलर की, और उनको अलग अलग कलर की यूज करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज है कि हम जो भी सर्किट बनाते हैं उसमें अलग अलग तरह के रंग की केबल हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, कलर रेफर्स टू द करंट रेटिंग, करंट रेटिंग को बताता है, जी नहीं। कलर रेफर टू द वोल्टेज रेटिंग, कलर से कोई वोल्टेज रेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आंसर नहीं है। इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ईच सर्किट, प्रत्येक सर्किट की आसान पहचान, बिल्कुल यही एक सिंपल सा उद्देश्य है भाई। अलग अलग कलर कोड की केबल यूज करने का हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमें आसानी से पता लग जाए कि कौन सी केबल किसकी है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान आसानी से हो जाए, उसके लिए हमें अलग अलग कलर की केबल हमारे पास होती है, उनका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो ये साइज भी नहीं बताते तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ही हमारा क्या है, सी है। याद रखना कि जो कलर कोड होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ताकि उनकी हम आसानी से पहचान कर सके। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, विच डिवाइस हैव द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। यानी कौन सी डिवाइस है करंट को क्या कर सकती है, वो चार्ज को स्टोर कर सकती है अपने अंदर। ऑप्शन आपके पास है कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंसुलेटर या कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटी से आप याद रख सकते हो कैपेसिटर। और कैपेसिटर हमारा दिखने में ऐसे होता है, पंखे के अंदर आपने देखा भी होगा, जो पंखे होते हैं, फैन होते हैं, उसमें इस तरह कैपेसिटर लगा होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है और पंखे को जो स्टार्टिंग होती है उसको मूव कराने में काफी मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। ए पर टिक करेंगे, बाकी आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 169, विच डिवाइस यूज टू स्टेप अप द वोल्टेज इन द स्पार्क इग्निशन सिस्टम। स्पार्क इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, कंडेंसर या हाई टेंशन केबल। तो जो स्पार्क इग्निशन सिस्टम होता है आपने देखा होगा, उस समय क्या करते हैं, स्पार्क में जो चिंगारियां निकलती हैं वो वोल्टेज की वजह से निकलती हैं। तो लेकिन हमारी बैटरी तो आपने देखा होगा केवल 12 वोल्ट की होती है, जो भी व्हीकल में हम यूज करते हैं। तो जो इस करंट को, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, स्टेप अप करता, बढ़ाता है,
वो करता है हमारा इग्निशन कोयल, और बढ़ाकर इसको 22,000 वोल्ट तक भी ले जाता है, यानी कि इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाती है जिसके कारण हमारा स्पार्क प्लग में स्पार्क उत्पन्न होता है, जिससे हमारा इंजन चलता है, उसमें पेट्रोल में ब्लास्ट होता है। तो इग्निशन कोयल की मदद से वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, स्टेप अप करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ये हो जाएगा, इग्निशन कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 170, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है, यानी कि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, फुली पहले हम चार्ज करते हैं, फिर हमारी जब लाइट की सप्लाई नहीं होती है और बैटरी से हम लेते हैं उसकी सप्लाई, तो डिस्चार्जिंग के दौरान हमारी कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, जी नहीं, हीट एनर्जी का तो काम ही नहीं है। केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जी हाँ, यही आंसर हो जाएगा। भाई जब हम डिस्चार्ज करते हैं उसमें जिस टाइम पे हम बैटरी को चार्ज करते हैं उसके अंदर पूरी केमिकल एनर्जी होती है, फिर जब हम उससे सप्लाई लेते हैं तो केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, यानी हमारे कोई ना कोई उपकरण चल रहे होते हैं उससे। तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक जो ऊर्जा है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम, विद्युत ऊर्जा में। तो डिस्चार्जिंग के दौरान याद रखना है केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा बी हो जाएगा। और चार्जिंग के दौरान इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 171, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, केमिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपने याद रखना है, जब चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, और जब डिस्चार्ज हो रही होती है बैटरी तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, विच सेल इलेक्ट्रॉन हैज लीस्ट एनर्जी। किस सेल के इलेक्ट्रॉन में सबसे कम ऊर्जा होती है। देखो अलग अलग सेल होते हैं, ऑप्शन आपके पास है के सेल इलेक्ट्रॉन, एल सेल इलेक्ट्रॉन, एम सेल इलेक्ट्रॉन या एन सेल इलेक्ट्रॉन। समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया। आप सभी को पता है बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सेल के अलग अलग नाम होते हैं, के सेल, एल, एम, एन, और इसका जो पहले नंबर की सेल है वो क्या है, लेवल 1। इसको क्या बोलते हैं, लेवल 1। तो जो लेवल 1 होता है, के सेल होती है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, लोएस्ट होती है, यानी कि जो सेल हमारे न्यूक्लियस के सबसे नजदीकी होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के सेल इलेक्ट्रॉन। ए पर टिक करेंगे, यही पूछा गया था ना, लिस्ट एनर्जी किसमें, सबसे कम एनर्जी किसमें होती है, तो के सेल में होगी। इसके बाद जब ये सेल का लेवल बढ़ता है, के से एल, एल से एम, एम से एन, तो हमारी एनर्जी का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पूछा गया था लिस्ट एनर्जी, तो लिस्ट एनर्जी होती है हमारी के सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और के सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हमारे आ सकते हैं, ऑक्यूपाई हो सकते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 173, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक सामग्री कौन सी, आपने बताना जो सेमीकंडक्टर है उसको बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, कौन सा मटेरियल है। ऑप्शन आपके पास है आर्सेनिक एंड बोरोन, गैलियम एंड इंडियम, सी ऑप्शन है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम एंड एंटीमोनी। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ऐसे 2 मटेरियल हैं जिसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। और इसको हम कैसे यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के द्वारा हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 174, हाउ द सेमीकंडक्टर मटेरियल कैन बी आइडेंटिफाइड विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि अर्धचालक सामग्री को परमाणु संरचना से कैसे पहचाना जा सकता है। परमाणु संरचना, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेंगे हम, जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाहरी जो सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, उसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा मटेरियल है, सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। देख लो ये रहा सी ऑप्शन में, 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से हम पहचान लेंगे। अगर किसी की बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा मटेरियल हमारा, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो सी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 175, विच केबल इज द थिकेस्ट यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल वायरिंग। ऑटोमोबाइल वायरिंग में सबसे मोटी जो केबल है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है हॉर्न केबल, बी ऑप्शन है हेडलाइट केबल, सी है स्टार्टर मोटर केबल और डी है वाइपर मोटर केबल। तो जो स्टार्टर मोटर केबल है इसकी जो केबल होती है पूरे ऑटोमोबाइल के सर्किट में सबसे मोटी होती है, सबसे थिकेस्ट होती है, अपने याद रखना। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। जो थिकेस्ट वायर है केबल है वो किसमें यूज की जाती है, हमारे स्टार्टर मोटर केबल में यूज की जाती है। स्टार्टर मोटर का काम क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग। आपने देखा ना बटन दबाते हैं हमारी बाइक कार स्टार्ट होता है, तो सेल्फ स्टार्टिंग में होती है वो स्टार्टर मोटर ही होती है, तो उसके लिए जो केबल यूज की जाती है वो सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 176, व्हाट इज द बैटरी चार्ज रेट इंडिकेट बाय फ्लोटिंग लेवल ऑफ द हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के फ्लोटिंग स्तर से बैटरी चार्ज की दर क्या बताती है। देखो जो हाइड्रोमीटर होता है उसका प्रयोग करते हैं हम किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए। तो यहाँ जो डायग्राम दिया गया आपको क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बैटरी पे हाइड्रोमीटर लगा रखा है और हाइड्रोमीटर की ये रीडिंग बता रखी है भाई। जो सबसे हाई रीडिंग है वो कितनी है 1.225 और यहाँ अलग अलग जो रीडिंग दे रखी है। तो इन रीडिंग से आपने बताना है, जो ये रीडिंग दिखाई गई है कि ये क्या इंडिकेट करती है। तो ये इंडिकेट करती है फुली चार्ज, यानी कि ये बैटरी क्या फुली चार्ज है। तो ये देख सकते हो जो वैल्यू कितनी है 1.3 है। तो इसकी रेंज होती है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी इस रेंज के बीच में होगी तो वो बैटरी पता लग जाएगा कि कैसे वो फुली चार्ज है, हाफ चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो इस रीडिंग से हमें पता लग रहा है कि ये क्या हमारी फुली चार्ज बैटरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और जो रेंज होती है फुली चार्ज की वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 177, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज बैटरी। पूरी तरह से चार्ज बैटरी की जो विशिष्ट गुरुत्व है वो क्या होता है, किस रेंज में होता है। देखो ऑप्शन आपके पास 1.170 से 1.20 तक, 1.210 से लेकर 1.230, 1.240 से लेकर 1.250 या 1.260 से लेकर 1.280। तो यही आंसर भी हो जाएगा भाई। जो फुली चार्ज बैटरी होती है उसकी जो रेंज होती है 1.260 से लेकर 1.280 के बीच में। अगर हमारा हाइड्रोमीटर रीडिंग देता है तो उसका मतलब हमारी बैटरी क्या है फुली चार्ज है। यही पिछले क्वेश्चन में दिखा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी रीडिंग रेंज ऑफ द हाफ चार्ज बैटरी। अगर आपकी बैटरी आधी चार्ज है तो उसकी जो विशिष्ट गुरुत्व रीडिंग है वो क्या देगा हाइड्रोमीटर, यानी कि उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कितनी होती है ये पूछा गया। तो हाफ जो बैटरी है, हाफ चार्ज बैटरी है, उसकी रेंज होती है, ये भी आपने याद रखना 1.200 से लेकर 1.23 तक। तो आपने याद रखना है इन दोनों चीजों को, जो फुली चार्ज होती है और हमारी हाफ चार्ज होती है। तो हाफ चार्ज के लिए हम किस पर टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे। तो ये रेंज आपने याद रखनी है डायरेक्टली, इसका कोई फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 179, व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इफ द कंडक्टर मूव्ड एंड कट द मैग्नेटिक फील्ड। यदि कंडक्टर अपने स्थान से स्थानांतरित होकर चुंबकीय फील्ड को काट देता तो किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होगा, आपने बताना है। देखो समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बताया गया है कि जो कंडक्टर है मूव्ड, यानी कि कंडक्टर तो मूव कर रहा है, और कट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। तो जब कंडक्टर मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होती है तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अपने याद रखना भाई, डायरेक्टली ए पर टिक करेंगे। डायनेमिक का मतलब ही मूव करना होता है। जो चीज मूव नहीं करती उसको स्टैटिक बोलते हैं, और जो कोई चीज मूव करती है, मोशन में होती है, उसको डायनेमिक बोलते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर मूव कर रहा है, कंडक्टर क्या है मोशन में है, कंडक्टर मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड स्थायी है, एक जगह रुकी हुई। तो ये कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बोलेंगे। लेकिन अगर कंडक्टर हो जाए स्टेबल, यानी रुक जाए और मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ घूमे, तो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर स्टैटिक है तो वो हो जाएगी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, स्टैटिकली आएगी, एस नहीं आएगा, ये दो गलत है। स्टैटिकली यानी कि कंडक्टर अगर स्टेबल है, रुका हुआ है तो स्टैटिकली, अगर मूव कर रहा है तो डायनेमिकली। तो यहां पर कंडक्टर मूविंग है तो कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसमें, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 180, हाउ द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कंपेयर्ड इन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक और नकारात्मक प्लेटों की संख्या की तुलना कैसे की जाती है। यानी पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ प्लेट होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव कितनी होती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट बराबर होती हैं, या पॉजिटिव प्लेट ज्यादा होती है या नेगेटिव प्लेट ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। याद रखना हमेशा
जो नेगेटिव प्लेट होती है एक ज्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेगेटिव प्लेट इज वन मोर देन पॉजिटिव प्लेट। नकारात्मक प्लेट की संख्या सकारात्मक प्लेटों की तुलना में एक अधिक होती है। बी पर हम टिक करेंगे। तो जब भी किसी बैटरी की नंबर ऑफ प्लेट की बात करेंगे तो हमेशा वो ओड नंबर होता है भाई। वो कितनी प्लेट होंगी? या तो 3 होंगी, या तो 5 होंगी, या तो 7 होंगी, या तो 9 होंगी, या तो 11 होंगी। कभी भी वो इवन नंबर में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि याद रखो नेगेटिव जो प्लेट हमेशा एक ज्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट से। तो एक पॉजिटिव प्लेट की, जैसे मान लिया पॉजिटिव प्लेट है तो इसके दोनों साइड एक एक नेगेटिव प्लेट होती है, फिर आगे पॉजिटिव आ जाएगी, फिर नेगेटिव आएगी। तो यानी कि एक पॉजिटिव प्लेट के दोनों साइड नेगेटिव हमें जरूर से जरूर देनी है ताकि उसमें बेंडिंग ना आ जाए। तो दोनों साइड देने में हमारी जो नेगेटिव प्लेट एक ज्यादा हो जाती है। तो हमेशा याद रखना जो नेगेटिव प्लेट होती है वो पॉजिटिव प्लेट से एक ज्यादा होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपके लाइक से, कमेंट से, शेयरिंग करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।